भारतीय मीडिया और मोदी पाकिस्तान की रिकॉर्ड साज तौहीन करने के लिए एक पेज पर आ गए। इमरान खान को नोबेल प्राइज़ फॉर पीस का मुतालबा भी जोर पकड़ गया। भारतीय पायलट की रिहाई का ऐलान होते ही जो भारतीय मीडिया परसों से सारा दिन चुप साधे बैठा था, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पायलट की रिहाई की खबर सुनते ही उछलने लगा और इसने जुनूनाना अंदाज में इस ऐलान को अपनी फतह करार देना शुरू कर दिया। उधर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी जहरीले अंदाज में तंज किया है कि अब हम पाकिस्तान से जो मांगेंगे वो उसको अदा करना होगा। मोदी और भारतीय मीडिया पाकिस्तान की खैर सुगाली जज्बात की तौहीन करने के लिए एक पेज पर आ चुके हैं, जिसका आलमी मीडिया ने भी नोटिस लिया है। भारतीय मीडिया और मोदी ने पाकिस्तान को उसके अमन खैर सुगाली के जज्बात के बजाय नफरत पर उभारने में इंतहाई गैर जिम्मेदाराना किरदार अदा करना शुरू कर रखा है। मीडिया पाकिस्तान को इश्ताल दिला रहा है, गालियां दे रहा है, जबकि सहाफ़ियों ने खुलेआम सहाफ़ती अखलाकियात और फ़राइज़ की जिम्मेदारियां अदा करने के बजाय खुद पार्टी बनकर गालियां और धमकियां दे रहा है। भारतीय मीडिया के जुनूनाना तर्ज अमल के बरक्स पाकिस्तानी मीडिया बड़े सुकून और सब्र ज़ब्त का इजहार कर रहा है। भारतीय मीडिया अपने जंगी जुनून में इतना आगे बढ़ गया है कि इस ऐलान को मोदी की फतह और वज़ीर आज़म इमरान खान का घुटने टेकना करार दे रहा है। भारतीय मीडिया का कहना है कि भारतीय हुकूमत की जानिब से सख्त रद्द अमल और सिफारती धमकियों के बाद पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं था कि वो भारतीय पायलट को आज़ाद ना करता, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी सूरत एक पायलट की खातिर अपनी 20 करोड़ अवाम को ख़तरे में नहीं डाल सकता। नाज़रीन, भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि अगर पाकिस्तान भारतीय पायलट की वापसी का ऐलान ना करता तो भारत की जानिब से सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ता, जिसमें इसको ऐसा नुकसान होता कि वो कई सालों तक अपने पैरों पर खड़े ना हो पाता। भारतीय मीडिया अभिनंदन को हीरो बनाकर पेश कर रहा है, जबकि कुछ भारतीय मीडिया का ऐसा भी कहना है कि पाकिस्तानी जहाज़ भारतीय हदूद में हमला करने के लिए दाखिल हुए, जिनको भगाते हुए भारतीय पायलट अभिनंदन अपने जहाज़ पर पाकिस्तान की हदूद के अंदर दाखिल हो गए और वहां उनका तैयारा मार गिराया। भारतीय एयरफोर्स के चीफ ने भी भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम खुश हैं कि भारतीय पायलट अभिनंदन को जिनेवा कन्वेंशन के तहत वापस भेजा जा रहा है और हम अपने हीरो का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के पास होने के बावजूद भारतीय पायलट अभिनंदन ने बड़ी जुर्रतमंदी से काम लिया और किसी भी किस्म की मालूमात देने से साफ इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के इस फैसले को पाकिस्तान की कमज़ोरी और मजबूरी कहा जा रहा है। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को हमला करने पर फिर से धमकी दे दी है। उन्होंने कहा कि हमले की पहली मशक थी, अब असली हमला होगा। जिस तरह पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद स्केलेबल किया जाता है, तो अभी हमारा भी पायलट प्रोजेक्ट हो गया है। जंगी जुनून और खत्ते के अमन को तबाह करने के ख्वाहिशमंद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तकरीब से खिताब करते हुए एक बार फिर पाकिस्तान को धमका दिया है। इन तमाम खबरों के बाद पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान से दरख्वास्त भी की थी और इस्लामा हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की गई कि हुकूमत अपना फ़ैसला वापस ले, लेकिन अदलिया ने भी हुकूमत के फ़ैसले का खैर मकदम करते हुए खैर सुगाली के मिशन को जारी रखने का ऐलान किया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि भारत के अलावा पूरी दुनिया ने वज़ीर आज़म के इस इक़दाम को सराहा है। सोशल मीडिया पर नोबेल पीस प्राइज़ फॉर इमरान खान टॉप ट्रेंड बन गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये ऐलान पाकिस्तान की तरफ से अमन को फ़रोग़ देने के लिए किया गया है। भारतीय पायलट को रिहा करने पर अपने पराए सब ने वज़ीर आज़म इमरान खान को सराहा है, जबकि सिर्फ भारतीय मीडिया ने ढिठाई का मुज़ाहरा करते हुए अमन के लिए उठाए गए इस कदम को पाकिस्तान की कमज़ोरी करार दिया। इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज़ देने के लिए अमेरिकी वेबसाइट की पिटीशन पर 21,000 अफराद ने दस्तखत कर दिए हैं और सोशल मीडिया पर कई सारफीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान को अमन का सफ़ीर करार दे दिया है। फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।